वेलकम स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो मेटल जब और फॉर्म में होती है तो वो उसको प्यूरिफाई करने के लिए वो इम्प्योर होती है, दैट्स वाई उसे प्यूरिफाई करने के लिए यहाँ पर जो हम मेथड यूज करते हैं उसे ही हम बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स के अंदर यहाँ पर स्टूडेंट द मेटल्स ऑब्टेन फ्रॉम देयर ओर्स आर नॉट वेरी प्योर। तो जो ऑर्स फॉर्म में होती है वो प्योर मेटल नहीं होती, उसे हमें प्योर करने के लिए यहाँ पर प्यूरिफाई करना पड़ता है। और प्यूरिफाई करने के लिए हम यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड के अंदर हम एक प्योर और एक इम्प्योर यहाँ पर मेटल लेते हैं और प्योर इम्प्योर मेटल को हम एनोड और कैथोड स्ट्रिप यहाँ पर उसको हम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर the metals obtained from their ores are not very pure, it is essential to purify the metals। तो यहाँ पर मेटल्स को प्यूरिफाई करना जरूरी है। प्यूरिफाई करने के लिए यहाँ पर हम जो मेथड यूज करते हैं उसी मेथड को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रोलाइटिंग प्यूरिफाई करने के लिए यहाँ पर जो मेटल्स होती है ऑर्स फॉर्म में होती है उसे हमें यहाँ पर प्योर करना, क्योंकि यहाँ पर मेटल को प्योर करना जरूरी होता है और एसेंशियल होता है, उसे प्योर करके ही हम यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो मेथड हम यूज करते हैं उस मेथड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड। तो स्टूडेंट यहाँ पर फिर से एक बार, द मेटल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर ओर्स आर नॉट वेरी प्योर, इट इज एसेंशियल टू प्यूरिफाई द मेटल्स। The most widely used method for refining impure metals is electrolytic refining। तो impure में से प्योर करने के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं that is called electrolytic refining method। तो कौन कौन से मेटल्स होते हैं जिसे हम इस मेथड से प्यूरिफाई कर सकते हैं? तो यहाँ पर metals such as copper, zinc, tin, nickel, silver and gold are refined by electrolytic process। यहाँ पर कॉपर, जिंक, टीन, निकल, सिल्वर एंड गोल्ड, तो ये जो सारी मेटल्स है उसे प्यूरिफाई करने के लिए जो ऑर्स फॉर्म होता है वो यहाँ पर इम्प्योर होता है, उसको यहाँ प्यूरिफाई करने के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं उसी मेथड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड के अंदर कौन कौन सा मेटल्स को हम यहाँ पर प्यूरिफाई करते हैं? तो यहाँ पर आपने देखा कॉपर, जिंक, टीन, निकल, सिल्वर एंड गोल्ड आर रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। तो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से हम यहाँ पर गोल्ड, जिंक, कॉपर ये सारी मेटल्स को हम प्यूरिफाई कर सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट फिर से एक बार यहाँ पर द मेटल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर ओर्स, जो उनका प्योर फॉर्म नहीं होता उसे हम बोलते हैं ओर्स। तो ओर को यहाँ पर प्यूरिफाई करने के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं उस मेथड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो द मेटल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर ओर्स आर नॉट वेरी प्योर, it is essential to purify the metals। The most widely used method for refining impure metals is electrolytic refining। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कौन कौन सी मेटल? तो आपने देखा कॉपर, जिंक, टीन, निकल, सिल्वर एंड गोल्ड आर रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस इन द प्योर मेटल इज मेड द एनोड। जो प्योर मेटल होता है, इम्प्योर मेटल जो होता है उसे हम एनोड स्ट्रिप लेते हैं। यहाँ पर इम्प्योर जो यहाँ पर मैंने फिगर ड्रॉ किया है, फिगर के अंदर आप देख सकते हो जो एनोड है, यहाँ एनोड जो है उसको हम इम्प्योर कॉपर रोड यानी कि इम्प्योर कॉपर स्ट्रिप लिया है। कैथोड यहाँ पर जो है, कैथोड जो यहाँ पर है उसे हमें प्योर कॉपर रोड लिया यानी कि जो स्ट्रिप है वो प्योर कॉपर का है, ये इम्प्योर कॉपर का है, ये प्योर कॉपर का। तो जो एनोड है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज देगा, कैथोड यहाँ पर नेगेटिव चार्ज देगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई, यहाँ इलेक्ट्रिक सप्लाई देने पर यहाँ पर जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन जो यहाँ पर आप देख रहे हो सॉल्यूशन जो है वो है एसिडिक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यानी कि CuSO4। तो स्टूडेंट आपने यहाँ देखा कि एनोड जो है हमारा वो इम्प्योर कॉपर का रोड है। स्टूडेंट आपको याद रखना है यहाँ पर जो एनोड हमने लिया है वो इम्प्योर कॉपर है और जो कैथोड है यहाँ पर वो प्योर कॉपर का रोड है, यानी कि जो स्ट्रिप हमने यूज किया, हम रोड भी बोल सकते हैं, स्ट्रिप भी बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर इम्प्योर जो है वो एनोड है और जो प्योर कॉपर है वो है कैथोड। तो यहाँ पर हमने देखा कि कॉपर, जिंक, टीन, निकल, सिल्वर, यहाँ पर आप देख सकते हो कॉपर को रिफाइन करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हमने कॉपर को लिया है। कॉपर को रिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमने दो यहाँ पर कैथोड और एनोड स्ट्रिप लिए। दोनों के अंदर यहाँ पर जो एनोड है इम्प्योर कॉपर रोड है और यहाँ पर जो
कैथोड है वो प्योर कॉपर का रोल है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो अ सॉल्यूशन ऑफ द मेटल सॉल्ट इज यूज एज एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन यानी कि CuSO4 Cu+2SO4 2- यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हमने जो लिया है वो है CuSO4 यानी कि एसिडिक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड के अंदर यहाँ पर जो मेटल्स होती है ऑर्स फॉर्म में होती है उसे प्यूरिफाई करने के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं उसी को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड। तो उसके अंदर कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर एंड गोल्ड ये सारी मेटल्स को हम प्यूरिफाई करने के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस करते हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के अंदर एनोड एंड कैथोड दो स्ट्रिप हम लेते हैं। यहाँ पर जो प्योर कॉपर है वो यहाँ पर कैथोड पर लिया है हमने, और जो इम्प्योर है वो एनोड पर लिया है। एनोड पॉजिटिव चार्ज देता है और जो कैथोड जो होता है वो नेगेटिव चार्ज देता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो सॉल्यूशन हमने यूज किया है वो है सॉल्यूशन ऑफ द मेटल सॉल्ट। यहाँ पर सॉल्ट जो सॉल्यूशन है वो सॉल्ट है CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है क्योंकि वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज देता है। तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ऑफ द मेटल सॉल्ट इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट। तो स्टूडेंट यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड जो प्यूरिफाई करने के लिए है उसके अंदर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। तो यहाँ पर हमने कॉपर का एग्जांपल लिया है, एनोड पर हमने इम्प्योर कॉपर लिया है, कैथोड पर हमने प्योर कॉपर लिया है। तो स्टूडेंट आपने देखा यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड के अंदर कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये सारी मेटल को प्यूरिफाई करने की, क्योंकि उनके जो और फॉर्म्स होते हैं वो इम्प्योर होते हैं और प्योर करने के लिए हम जो यहाँ पर मेथड यूज करते हैं उसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड। तो स्टूडेंट आपने यहाँ पर देखा कि जो एनोड है, एनोड पर इम्प्योर कॉपर का रोल लिया है, कैथोड पर हमने प्योर कॉपर का रोल लिया है, और हमने देखा जो सॉल्यूशन हमने यूज किया है वो सॉल्यूशन है मेटल सॉल्ट इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट यानी कि एसिडिक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट यहां पर आप देख सकते हो ऑन द पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि यहां पर जो हम इलेक्ट्रोलाइट यहां पर करंट हम जब पास करेंगे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर, ये जो सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन जो है कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, उसके अंदर जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो यहां पर से कॉपर यहां पर से निकलेगा, यहां पर से कॉपर बाहर निकलेगा, प्योर कॉपर यहां पर बाहर निकलेगा, और यहां पर जो प्योर कॉपर है यहां पर डिपॉजिट हो जाएगा, यहां पर ये डिपॉजिट हो जाएगा इस तरह से। और यहां धीरे धीरे यहां पर से जो इम्प्योर है, इंप्यूरिटीज यानी जो इंप्यूरिटीज है वो नीचे बैठ जाएगी। यहां पर नीचे आपको जो दिखाई दे रहा है एनोड मड, यहाँ पर जो एनोड मड है ये सारी इंप्यूरिटीज है, यानी कि जो प्योर कॉपर है वो यहाँ पर कैथोड पर जाएगा और इम्प्योर यहाँ पर जो इंप्यूरिटीज है वो सारी यहाँ पर नीचे बैठ जाएगी। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो कि जब यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स यानी कि प्योर कॉपर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पर कैथोड की तरफ यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएंगे, यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएंगे, और यहाँ पर से जो इंप्यूरिटीज है वो सारी यहाँ पर नीचे बैठ जाएगी। ये जो सारी इंप्यूरिटीज है उसी को हम बोलते हैं एनोड मड। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाएगा यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर, तब इम्प्योर कॉपर रोड पर से यहाँ पर इंप्यूरिटीज जो है वो सारी नीचे बैठ जाएगी, और प्योर कॉपर जो है वो यहाँ पर कैथोड स्ट्रिप पर यहाँ पर वो कलेक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो कि जब इलेक्ट्रिक करंट हम यहाँ पर पास करते हैं तो यहाँ पर जो इम्प्योर कॉपर है उसमें से इंप्यूरिटीज जो है वो सारी यहाँ पर नीचे बैठ जाएगी, और प्योर कॉपर यहाँ पर से निकलेगा और यहाँ पर कैथोड पर यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड है उसके अंदर हमने दो रोड लिए, एनोड एंड कैथोड। जो एनोड है वो इम्प्योर कॉपर है और जो यहाँ पर कैथोड है वो प्योर कॉपर का रोड है। तो यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर इम्प्योर जो कॉपर का यहाँ पर स्ट्रिप है, इम्प्योर यानी कि एनोड पर से यहाँ पर
जो कॉपर है वो प्योर कॉपर निकलेगा और जो सारी इंप्यूरिटीज है वो सारी यहाँ पर सेटल डाउन हो जाएगी नीचे की तरफ, और जो प्योर कॉपर है वो यहाँ पर कैथोड पर यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो on the passing the electric current through the electrolyte solution, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर the pure metal from the anode dissolve into electrolyte, यानी कि प्योर मेटल यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगी और डिसॉल्व होने के बाद यहाँ पर प्योर कॉपर जो है वो यहाँ पर कैथोड पर यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा। इंप्यूरिटीज सारी यहाँ पर नीचे सेटल डाउन हो जाएगी और जो इंप्यूरिटीज सारी सेटल डाउन होती है एनोड पर से कलेक्ट होती है, दैट्स व्हाई यहाँ बोलेंगे हम एनोड मड। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपने देखा द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिसॉल्व इनटू इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि जो प्योर कॉपर है वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होगा। देन an equivalent amount of pure metal from the electrolyte is deposited on the cathode, यानी कि यहाँ पर एनोड पर से जितना प्योर कॉपर निकल रहा है उतना ही प्योर कॉपर यहाँ पर कैथोड पर डिपॉजिट होगा। तो यहाँ पर जो प्योर यहाँ पर कॉपर का जो रोड है, कैथोड का जो यहाँ पर स्ट्रिप लिया है उस पर यहाँ पर प्योर कॉपर डिपॉजिट होगा और इंप्यूरिटीज जो सारी है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, गोल्ड की हो या सिल्वर की हो या कॉपर की हो, तो सारी यहाँ पर इंप्यूरिटीज जो नीचे बैठ जाएगी उसी को हम बोलते हैं एनोड मड। तो स्टूडेंट फिर से यहाँ पर एक बार हम फिगर के बारे में देख लेते हैं। जो एनोड है वो इम्प्योर कॉपर है, कैथोड है वो प्योर कॉपर है। यहाँ पर दो स्ट्रिप हमने लिए हैं एनोड कैथोड, एनोड जो है इम्प्योर है और कैथोड यहाँ पर प्योर है। यहाँ पर से इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर, यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो जो एनोड का यहाँ पर जो स्ट्रिप है उसके अंदर से प्योर कॉपर जो है वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होगा, इंप्यूरिटी सारी नीचे सेटल डाउन हो जाएगी और सेटल डाउन होती है उसी को ही हम बोलते हैं एनोड मड। और जो प्योर कॉपर है वो यहाँ पर कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा, तो यहाँ पर प्यूरिफाई हो गया। आपने देखा कि एनोड जो है वो इम्प्योर स्ट्रिप है, इम्प्योर कॉपर का स्ट्रिप है, वो इंप्यूरिटीज जो है वो सारी इंप्यूरिटीज यहाँ पर नीचे सेटल डाउन हो जाती है और प्योर कॉपर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होगा। जितना प्योर कॉपर इक्विवेलेंट माने जितना प्योर कॉपर यहाँ से निकलेगा उतना प्योर कॉपर कैथोड के प्योर कॉपर स्ट्रिप पर यहाँ पर वो कलेक्ट होगा, डिपॉजिट होगा। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो द पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू the electrolyte, the pure metal from the anode dissolve into electrolyte, and equivalent amount of pure metal from the electrolyte is deposited on the cathode, यानी कि जितना प्योर कॉपर यहाँ पर एनोड पर से निकला है उतना ही, मतलब उसका इक्विवेलेंट जितना है वो सारा यहाँ पर प्योर जो प्योर कॉपर का रोड है यहाँ पर कैथोड है वहां पर डिपॉजिट होगा। और यह उसी तरह जो जितनी भी इंप्यूरिटीज है गोल्ड की हो या सिल्वर की हो कॉपर की, वो सारी यहाँ पर सेटल डाउन हो जाती है और सेटल डाउन जो होती है उसी को हम बोलते हैं एनोड मड। तो यहाँ पर एनोड मड का मतलब जितनी भी इंप्यूरिटीज क्ले है, सैंड है, वो सारी इंप्यूरिटीज यहाँ पर नीचे सेटल डाउन हो जाती है। तो प्योर जो कॉपर है वो निकल के यहाँ पर डिसॉल्व होगा और वो यहाँ पर हमें कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा और जो इंप्यूरिटीज है वो सारी यहाँ पर नीचे बैठ जाएगी, दैट इज कॉल्ड एनोड मड। एंड यहाँ पर प्योर कॉपर यहाँ पर डिपॉजिट, जितना कॉपर यहाँ से निकलेगा उतना कॉपर यहाँ पर डिपॉजिट होगा, यानी कि इक्विवेलेंट अमाउंट उसका होगा। देन इंप्यूरिटीज जो है वो यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ से कॉपर में से इंप्यूरिटीज सारी जो होगी वो नीचे यहाँ पर बैठ जाएगी, दैट इज कॉल्ड एनोड मड। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो on the passing the electric current through the electrolyte, the pure metal from the anode dissolve into electrolyte and equivalent amount of pure metal from the electrolyte is deposited on the cathode। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नेट रिएक्शन किस तरह से होता है। एनोड जो है वो यहाँ पर कॉपर का यहाँ पर इम्प्योर यहाँ पर हमने कॉपर का स्ट्रिप लिया है, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर से लूज होंगे, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लूज होंगे और जो यहाँ पर कैथोड है वो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और दो इलेक्ट्रॉन गेन करके प्योर कॉपर में कन्वर्ट होगा। आप नेट रिएक्शन देख सकते हो, इम्प्योर कॉपर में से यहाँ पर हमें प्योर कॉपर ऑब्टेन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड। तो स्टूडेंट आपने यहाँ पर देखा ऑन द पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन आपको पता है कॉपर सल्फेट का हमने सॉल्यूशन लिया है। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर हम जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर यहाँ पर हमें जो
इम्प्योर ये कॉपर है, एनोड पर का जो इम्प्योर कॉपर का जो यहाँ पर स्ट्रिप है, वो स्ट्रिप में से यहाँ पर इम्प्यूरिटीज निकलकर नीचे सेटल डाउन हो जाएगी और जो प्योर कॉपर निकलेगा वो प्योर कॉपर यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होके यहाँ पर कैथोड स्ट्रिप है, कैथोड पर यहाँ पर वो डिपॉजिट होगा और ये सारी इम्प्यूरिटीज यहाँ पर सेटल डाउन होती है, उसे ही हम बोलते हैं एनोड मर्ड। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड्स को आप अच्छी तरह से पढ़ लो, समझ लो। एनोड, कैथोड, कैथोड नेगेटिव चार्ज देता है, एनोड पॉजिटिव चार्ज देता है, लेकिन यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर कॉपर, प्योर कॉपर और इम्प्योर कॉपर का यहाँ पर हमने स्ट्रिप लिया है। यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर, तब इम्प्योर कॉपर यानी कि एनोड की तरफ से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं कॉपर के, प्योर कॉपर के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकलेंगे, वो कैथोड पर यहाँ पर डिपॉजिट होंगे और सारी इंप्यूरिटीज यहाँ पर नीचे बैठ जाएगी, उसी को ही हम बोलते हैं एनोड मर्ड। तो स्टूडेंट फिर से एक बार यहाँ पर आप रिएक्शन देख सकते हो। एनोड पर जो है कॉपर हमने लिया है वो इम्प्योर है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद कैथोड का जो कॉपर का, प्योर कॉपर का यहाँ पर जो रोड है, स्ट्रिप है, वो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कॉपर, प्योर कॉपर में कन्वर्ट होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो नेट रिएक्शन इम्प्योर कॉपर में से यहाँ पर हमें प्योर कॉपर ऑब्टेन होगा। तो स्टूडेंट इस थियरी को अच्छी तरह से पढ़ लो, समझ लो, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड। तो यहाँ पर स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से पढ़ लो, समझ लो। एनोड किसे बोलते हैं, कैथोड, इलेक्ट्रोलिसिस मेथड किसे बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन यानी कि यहाँ पर जो एसिडिक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपने देखा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड यानी कि रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। थोड़ी जो मेटल्स होती है सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, जिंक, ये सारी मेटल्स को प्यूरिफाई करने के, क्योंकि उनका और फॉर्म होता है वो इम्प्योर होता है, यहाँ पर प्योर करने के लिए हम जिस मेथड को यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड। तो स्टूडेंट आपने यहाँ देखा कि जो हमने एक बीकर लिया, बीकर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, 2 स्ट्रिप रखे, एक कैथोड एक एनोड, कैथोड पर प्योर कॉपर, एनोड पर इम्प्योर कॉपर, और जब हम उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिक करंट हम जब पास करते हैं तो यहाँ पर इम्प्योर कॉपर पर से जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो निकलते हैं वो इलेक्ट्रॉन प्योर कॉपर यानी कि कैथोड के स्ट्रिप पर यहाँ पर डिपॉजिट होते हैं और डिपॉजिट होने के बाद यहाँ पर जो इंप्यूरिटीज रहती है वो इंप्यूरिटीज सारी सेटल डाउन हो जाती है, नीचे बैठ जाती है, दैट इज कॉल्ड एनोड मर्ड। तो स्टूडेंट ये टॉपिक अच्छी तरह से पढ़ लो, समझ लो और अच्छी तरह से नोटबुक में कंप्लीट कर लो। तो यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट होता है। ओके बच्चों, गुड बाय, गुड लक।